हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में हम बात करेंगे, स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे। आप में से जिनको डाउट आया था कि अलग एंगल के लिए भी बताओ, आप में से काफी ने पूछा था, इस वीडियो की हेल्प से आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि एग्जाम्पल अलग है, सारी चीजें अलग रहेगी। तो एंड तक वीडियो को देखना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, मैं वीकली 3 वीडियोस अभी अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूं। अगर 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अब इन्होंने यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी के बारे में बताया हुआ है। अब ये जो डायग्राम है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो बाद में है, मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका डायग्राम भी अलग रहेगा। हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ होता है कि अगर डायग्राम की बात है, क्योंकि यहां देखते हुए ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन ये डायग्राम से रिलेटेड होगा, तो ऐसी गलती मत करना। अब इन्होंने यहां पे बताया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी है, ठीक है, राइट एंगल जो है वो बी है। चलो तो हम यहाँ पे बता देते हैं ए बी एंड सी। तो राइट एंगल बी है और यहाँ पे ए बी की वैल्यू 24 दी हुई है और बी सी की वैल्यू 7 है। अब इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन करना है वैल्यू साइन ए की, ठीक है, कॉस ए की एंड साइन सी की एंड कॉस सी की। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी आइडेंटिटी के बाद यहां पे एंगल लिखा हुआ हो तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो यहां पे दो अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब यहां पे साइन ए है, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करनी है, और यहां पे एंगल सी है तो सी के रिस्पेक्ट में बात करनी है। अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं साइन ए को, तो फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये हमारा जो है फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस में ए एंगल है, तो ए एंगल के लिए अगर हम बात करें, अपोजिट साइड 7 है, हाइपोटेनियस वैल्यू नहीं दी गई है। तो जब वैल्यू नहीं दी गई हो तब क्या करना है? तो यहां पे इसको फाइंड करने के लिए हम यहां पे हेल्प लेने वाले हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और ये जो है बहुत जरूरी है इसको समझना। जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको सारे डॉट्स मिलाने होंगे, जो 9th में पढ़ा हुआ है सब कुछ मिलाना होगा। देखो राइट एंगल में एक साइड अगर अवेलेबल नहीं हो, दो दी हो ना, तो पाइथागोरस से आपको वो मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई आपका जो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस है एसी, तो उसका जो स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है मतलब एसी का स्क्वायर है, वो इक्वल है किसके बराबर? बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो बाकी दो साइड कौन सी है? ए बी है तो उसका स्क्वायर, और बी सी है तो उसका स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हाइपोटेनियस फाइंड करने में हेल्प करता है। लेकिन लेट सपोज कोई और साइड, ये वाली साइड नहीं है मेरे पास, तब भी ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि जब आपके पास हाइपोटेनियस दिया हुआ होगा तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके आप आंसर ला सकते हो। बहुत सिंपल है। अब वैल्यूज पुट अप करके आंसर लेकर आएंगे। यहां पे है 5 से ए बी, तो ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 576, फिर 7 7 जा 49, ये हमने रख दिया, और यहां पे आता है कुछ 625 एंड ये जो है AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर 625 है, AC क्या होगा? AC होगा 25। तो AC मुझे मिल गया 25। जब मेरे पास अभी हाइपोटेनियस भी आ गया तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन A के हिसाब से क्या होगा? अपोजिट साइड 7 और हाइपोटेनियस क्या है? 25 है। अब cos A फाइंड करते हैं। तो cos A क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड है A के लिए, एडजेसेंट साइड 24 है और हाइपोटेनियस तो 25 ही रहने वाला है। क्लियर? अब यहां पे आते हैं साइन C के लिए। साइन C मतलब कि अब हम इस एंगल की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड बदल जाएगी, एडजेसेंट बदल जाएगा। अपोजिट मतलब क्या होता है? सामने। A के सामने कौन सी साइड है? BC है। तो इसी तरीके से C के सामने कौन सी है? AB साइड है, तो उसका होगा 24, और हाइपोटेनियस तो हमारा 25 है ना। फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला क्या है? मैंने वहां पे आंसर लिख दिया लेकिन आपको फॉर्मूला यहां पे नहीं लिख के बताया। अब देखो यार,
आपको याद रखना होगा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो सी के लिए, कॉस सी में सी के लिए एडजेसेंट क्या है 7 है और हाइपोटेनियस हमारा वही रहने वाला है ना। आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज को लेके कि आंसर तो सेम जैसे आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है, अच्छे से स्टेटमेंट वगैरह लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलिए अभी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस फिगर के लिए दिया हुआ है। इन फिगर 8.13 अगर आप देख पा रहे हो तो 8.13 फिगर दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। आपको 10p माइनस कॉट r फाइंड करना है। अब 10p मतलब कि p के रिस्पेक्ट में tan थीटा फाइंड करना है, कॉट r मतलब r के रिस्पेक्ट में कॉट फाइंड करना है। दिक्कत यह है कि दो साइड दी है, तीसरी नहीं दी है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। तो यहां पे आपको एग्जाम में भी लिखना होगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं वो दिखाना होगा, ठीक है। ये रफ पेज का वर्क नहीं, याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको फाइंड करना है यहां पे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर मेरे पास है मतलब कि 13, उसका स्क्वायर 169, पी क्यू मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 एंड क्यू आर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट केस आपको करना क्या होगा, ये जो क्यू आर है वो यहीं पे रहेगा, 144 इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा ये 169 माइनस 144, ये बचा 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर अगर 25 है तो क्यू आर क्या होगा? क्यू आर आपका होगा 5। अब क्यू आर मिल गया। 10p, tan थीटा क्या होता है? tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो p के लिए ऑपोजिट साइड होगी क्यू आर मतलब कि 5 अपॉन एडजेसेंट 12, ठीक है। वापस से बता रहा हूं, p के रिस्पेक्ट में अगर बात करें ऑपोजिट साइड होगी 5, एडजेसेंट होगी 12। 10 का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट माइनस कॉट r। r के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, लेकिन कॉट का फॉर्मूला क्या है? कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यहां पे कॉट r है तो एडजेसेंट क्या होगा? 5 अपॉन ऑपोजिट क्या होगा? 12। सो अगर आप देखो दोनों सेम है तो 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा? 0 होगा। दैट्स इट, ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा होगा, 0 से घबराना नहीं है। चलो अभी हम थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन का, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको अच्छे और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाई लेवल एक्चुअली नहीं होंगे, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है इफ sin a equals to 3/4 calculate cos a and tan a। इस बार कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम तो पहले के क्वेश्चन का था, तो ये क्वेश्चन ये है, सिर्फ इतना ही दिया होगा एग्जाम में। sin a equals to 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन का फॉर्मूला है। तो अगर मेरे पास मान लो ट्राइंगल होता तो उस ट्राइंगल में मेरे पास ऐसे ही ए बी सी इसी तरीके से होता, और साइन ए की बात चल रही है तो क्या है वो? 3/4। मतलब कि अपोजिट साइड क्या होती? अगर ए एंगल में लेता तो अपोजिट साइड क्या होती? 3 होती, और हाइपोटेनियस क्या होता? 4 होता। अब आप बोलो कि क्या हो रहा है अचानक से? कुछ मैंने मैजिक नहीं किया हुआ है, मैंने एक ट्राइंगल इमेजिन किया और उसमें यहाँ पे मैंने बी राइट एंगल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था, मैं बी को दे सकता हूं, मैं ए को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब भी हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते तो कभी भी आपने नोटिस किया वो राइट एंगल नहीं आया हुआ है, तो ए को राइट एंगल आप नहीं दे सकते। तो ए के अलावा किसी को भी दे सकते, तो मैं सी को भी दे सकता था, लेकिन मैं ट्रेडिशनल हम बनाते आ रहे हैं तो मैंने बी को दिया, ए और सी अलग से लिख दिया। अब मैंने क्या किया, साइन का फॉर्मूला क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये होगी, हाइपोटेनियस ये मेरा, और मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 3/4, तो ये ऑपोजिट साइड के बदले दिया हुआ है, ये हाइपोटेनियस के बदले दिया हुआ है। तो मैंने ट्राइंगल बना के ये वैल्यूज को डायग्राम में पुट अप कर दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अब मेरे पास जो है एडजेसेंट साइड नहीं है
और वो मुझे मिल सकती है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पूरा भी बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं ऐसे लिखूंगा तो आप समझ जाना। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 आपका हो जाएगा 7, है ना, और AB आएगा √7। यस, ठीक है, दैट्स इट। अब यहां पे आ जाते हैं वापस। मुझे क्या फाइंड करना है? ये तो मुझे √7 मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना है? cos A। तो cos A क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड है √7, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है tan A। तो tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। A ही है तो अपोजिट मतलब 3, एडजेसेंट मतलब ये वाला 3/√7। तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी वो मैंने पूरी कर दी है। बट हाँ, आपको ट्रायंगल इमेजिन करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको ये पाइथागोरस से फाइंड भी करना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, जब आप इसको स्कूल में आपको कोई सॉल्व करवाएगा तो के यूज करेंगे, मतलब कि इसमें यहाँ पे के कॉमन लगाया जाएगा, लेकिन उसके बिना भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो के वाला पार्ट है ना, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। ठीक है, बाकी आपके आंसर्स वगैरह सेम ही आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारा 4th क्वेश्चन। एंड यहां पे 4th क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। देखो मैं समझाता हूं क्या दिया है। 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन sin A फाइंड करना है एंड sec A फाइंड करना है। अब ये चीज आपको, ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या होगा पता है? मैं ऐसा समझता हूं ये बताने के लिए होगा कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन में अगर होगा तो कैसा दिखेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पार्ट है। 15 जो है एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरे के साथ, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको। सो ये 15 मल्टीप्लिकेशन में, तो जब भी यहाँ पे 15 को मुझे निकालना हो तो इक्वल के उस तरफ मैं भेजूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। cot A इक्वल्स टू 8/15 हो गया। 8/15। अब सिंपल हमारा काम क्या है? हमारे पास एक आइडेंटिटी दी हुई है, बाकी दो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल को इमेजिन करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल है हमारा वही ABC वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और इस बार भी A के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो A के रिस्पेक्ट में A को मार्क कर दिया। कॉट है, कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट, ये वाली साइड एडजेसेंट है। A के एडजेसेंट में कौन सी साइड, मतलब A के एडजेसेंट में कौन सी साइड है? AB है, तो वो हो जाएगी 8। 15 मतलब कि अपोजिट, तो A के अपोजिट में कौन सी साइड है? 15, तो वो भी हो गई। तो मेरे पास यहां पे आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम निकाल देते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है साइन A और सेक A। साइन A क्या है और सेक A एक्चुअली जो है कॉस A का रिवर्स है। ठीक है, तो यहां पे मुझे साइन A फाइंड करना है और सेक A फाइंड करना है। तो साइन A का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेक A का होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। कॉस का उल्टा है ना, तो हाइपोटेनियस मुझे चाहिए। कैसे फाइंड करूंगा? यहाँ पे 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा 225। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों का ऐड किया क्योंकि हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, 289। 289 क्या है? 17 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका 17। जिनको नहीं समझ में आया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, दोनों का स्क्वायर किया है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, और मुझे जो मिला वो एक्चुअली AC स्क्वायर मिला है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए। तो मैंने क्या किया? इसका स्क्वायर रूट निकाला, जो कि आया 217। अब यहां पे साइन A क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड होगी 15, हाइपोटेनियस हो गया 17। सेक A में क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस है 17, एडजेसेंट हो जाएगा 8। दैट्स इट, इसी तरीके से होगा। सो यहां पे आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी एंड क्लियर भी हो गया होगा साइन A सेक A। एंड 4th वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो यहां पे जो है 8.1 के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आई नो बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं बनाना है, इसलिए मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है,
सो यहाँ से कंटिन्यू करके देखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो अभी भी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन भी मिले। इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।